साहब के वक्त और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात आज शेड्यूल जारी। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर रहनुमा इलेक्शन कमीशन जाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात, निगरान हुकूमतों के किरदार के हवाले से भी बातचीत होगी। इस्लामाबाद इमरान खान के खिलाफ 3 केसेस की समाअत आज होगी। इमरान खान के खिलाफ कचहरी में खातून जज को धमकाने का केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में थाना संजानी का केस मुकर्रर है। इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों और बयानात पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत भी आज होगी। जराये के मुताबिक इमरान खान की लीगल टीम सिक्योरिटी खदशात पर इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर करेगी। इमरान खान ने आज तीनों पेशियों में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दे दी। वकील इमरान खान नईम पंजोता ने कहा कि ऐसा नहीं कि इमरान खान अदालत में पेश नहीं होना चाहते। इमरान खान हर अदालत में पेश हुए। मुख्तलिफ अदालतों में इमरान खान ने बजरिया वीडियो लिंक हाजिर होने की दरख्वास्तें दी। मौजूदा हुकूमत इमरान खान को कत्ल करना चाहती है। इमरान खान की अदालतों में पेशी इमरान खान की अदालतों में पेशी इनकार पर लाजमी है कि गिरफ्तार करके पेश किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का निजी टीवी के प्रोग्राम से गुफ्तगू में इज़हार ख्याल, कहा इमरान खान अदालत में पेश हो, बरी होता है तो हो जाए, सजा मिले तो सामना करे। 30 अप्रैल को इलेक्शन होता है तो हिस्सा लें। इलेक्शन कमीशन के साथ गैर मशरूत तावन करें। अपने वसाइल इलेक्शन कमीशन के सामने रखें। लाहौर में हंगामा आराई और पुरतशद्दुद वाक़यात पर इमरान खान पर मुकदमा दर्ज किया गया। इमरान खान पर मुकदमा DSP रायवंड की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR भी दर्ज की गई। मतन में कहा गया कि PTI कारकुन इमरान खान, हसान न्यासी, फारूक हबीब, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, महमूद रशीद और एजाज चौधरी के कहने पर इदारों को धमकियां देते रहे। लाहौर दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार PTI कारकुनान की फहरिस्त जारी। फहरिस्त के मुताबिक समान पार्क के बाहर कैनाल रोड पर दफा 44 के खिलाफ वर्जी, हंगामा आराई और तोड़फोड़ के इल्जामात में मजमूई तौर पर 37 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक 21 कारकुनों को कैंट डिवीजन पुलिस ने जबकि 16 कारकुनों को सिटी डिवीजन पुलिस ने गिरफ्तार किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का PTI की रैली के दौरान मुबैना हलाकत की तहकीकात का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा हलाक होने वाले शख्स को निजी गाड़ी अस्पताल छोड़कर गई। सेफ सिटी कैमरों की मदद से इस गाड़ी और सवारों की तलाश जारी है। दानिस्ता झूठ फैलाया जा रहा है कि ये शख्स पुलिस की हिरासत में था। पोस्टमार्टम सेफ सिटी रिपोर्ट के बाद दुरुस्त हक़ाइक़ का तयन मुकम्मल होगा। इस्लामाबाद औरत मार्च में तल्ख कलामी, खवातीन का पुलिस पर लाठी चार्ज का इल्जाम। 21वीं सदी है और खवातीन को पुरअमन एहतजाज करने से रोका गया। यौम खवातीन के मौका पर तशद्दुद का निशाना बनने वाली खवातीन का एतराज। औरत मार्च में खवातीन पर लाठियां बरसाने वाले 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। इस्लामाबाद पुलिस तर्जुमान के मुताबिक जिम्मेदारों का तयन करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। औरत मार्च मामला, IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान का मामले का नोटिस। DIG ऑपरेशन से फौरी रिपोर्ट तलब, वो जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई करें। DIG ऑपरेशन को हिदायत। खवातीन मार्च पर शुरका के साथ होने वाली बदसलूकी पर इंतहाई मासत ख्वाहों खवातीन इंतहाई काबिल एहतराम है। वाक़े पर दिली अफसोस है। आज पुलिस इस्लामाबाद को तलब कर लिया है। जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मुज़म्मिती ट्वीट जारी।
जो पुरअमन मार्च होना चाहिए था, ये आज तसादुम का शिकार रहा है। मैं बिल्कुल कंडेम करती हूँ, कोई वायलेंस नहीं होनी चाहिए थी, कोई तशद्दुद नहीं होना चाहिए था। खासतौर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पहले रूट वर्कआउट करना चाहिए था। ये कोई बात नहीं होती कि हम डंडे बरदार को तहफ़्फ़ुज़ उतना ही दें जितना औरत मार्च। वो मुझ पर गालियां बेशक निकालें, लेकिन हमारा अपना आइडियोलॉजी है, हमारा एक नजरिया है। पुरअमन औरत मार्च का तशद्दुद का शिकार रहना अफसोसनाक है। इस्लामाबाद इंतजामिया को रूट का तयन पहले करना चाहिए था। पुरअमन औरत मार्च तशद्दुद की मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ। वफाकी वज़ीर शीरी रहमान का मीडिया टॉक। पीटीआई रहनुमा आमिर कयानी और इमरान इस्माइल के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटी की तशहीर करके शहरियों से फ्रॉड किया गया। मुकदमे में हाउसिंग सोसाइटी की मालिक समेत 10 मुल्ज़िमान को नामजद किया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्वादर का दौरा, बलूचिस्तान के लिए मंसूबों का ऐलान। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान के लिए तालीम, सोलर सिस्टम, माहीगीरी, पानी, सेहत और खेल के मंसूबों का ऐलान किया। मुआशी बहरान इत्तेहादी हुकूमत को विरसे में मिला है। PTI की गलत पॉलिसियों के बायस बैरूनी सरमायाकारी का फुकदान पैदा हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना इस्हाक़ डार का सेमिनार से खिताब, कहा आलमी मार्केट में पाकिस्तानी मसनूआत की रसाई एक चैलेंज है। माजी की गलत पॉलिसी से बजट खसारे में इजाफा हुआ। जल्द मुआशी मसाइल पर काबू पा लेंगे। आइंदा दिनों में IMF से मुआहदा होने की उम्मीद है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवाब में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक मरकज़ ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। ज़लज़ले के बायस लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए और कलमा तैयबा का वर्द करने लगे। रमजान अल मुबारक के चांद से मुतालिक सऊदी सुप्रीम कोर्ट का अहम ऐलान। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की अवाम से 29 शबान को रमजान अल मुबारक का चांद देखने की कोशिश करने की अपील। सुप्रीम कोर्ट का तेज बसारत के अफराद को रमजान का चांद देखने की दावत पेश। इसराइली फौज के निहत्ते फलस्तीनियों पर बर्बरियत जारी। इसराइली फौज ने जनीन पनागज़ीन कैंप पर धावा बोल दिया। 6 फलस्तीनी शहीद, 11 जख्मी हो गए। जख्मियों में से 2 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। अरब मीडिया के मुताबिक यानी शाहिदीन का कहना है कि इसराइली फौजियों ने एक घर का मुहासरा करते हुए इस पर रॉकेट फायर किए। मुत्तहदा अरब अमारात पाकिस्तान में सरमायाकारी करने को तैयार। मुत्तहदा अरब अमारात को पाकिस्तान के 5 सरकारी इदारों के शेयर्स खरीदने की भी पेशकश। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान शिपिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर पर कल दस्तखत होंगे। सऊदी अरब ने शाम के अरब लीग में वापसी के लिए मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का अरब मीडिया को इंटरव्यू, कहा अरब ममालिक में इस बात पर इत्तफ़ाक़ पाया जाता है कि शाम की सूरत हाल कतई काबिल कबूल नहीं है। शाम की अरब लीग में वापसी के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, ताहम मैं समझता हूँ कि इस मौजू पर बात करना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। भारत में मुसलमान जोड़े की मंदिर में शादी की तकरीब का इनेकाद। हिंदू बरादरी की जानिब से जोड़े को निकाह की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। PSL 8 ग्लैडिएटर्स ने ज़ल्मी का 241 रन का हदफ पूरा करके नई तारीख रकम कर दी। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जेसन रॉय की धुआंधार बैटिंग से ज़ल्मी बौखला गए। छक्के चौकों की बरसात ने ज़ल्मियों के कदम उखाड़ दिए। जेसन रॉय के आगे कोई टिक ना पाया, शायकीन को भी एक सेकंड बैठने ना दिया। PSL का तारीखी मेला सबके दिल जीत गया। पेशावर ज़ल्मी दबे गए टारगेट का दिफा करने में नाकाम हो गए।
जेसन रॉय ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ रिकॉर्ड साज इनिंग्स को अपनी पसंदीदा इनिंग करार दे दिया। जेसन रॉय 63 गेंदों पर 5 छक्कों और 20 चौकों की मदद से 145 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। जेसन रॉय ने पीएसएल की तारीख का सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर होने का एजाज अपने नाम किया। मेरे जहन में शिकस्त का कोई खौफ नहीं था, इसी चीज ने मुझे ये शानदार इनिंग खेलने में मदद दी। जेसन रॉय का बयान। आज पिंडी स्टेडियम में होगी कलंदरों की धमाल, छक्के चौकों की बरसात से होगा शानदार मुकाबला। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में लगेगा एड़ी चोटी का जोर। मैच आज शाम 7 बजे शुरू होगा। और सराय की जुबान के मुमताज लोक गुलकार पठाने खान की आज 23वीं बरसी मनाई जा रही है। पठाने खान ने ज्यादातर बाबा बुल्ले शाह, ख्वाजा गुलाम फरीद, पीर मेहर अली शाह और दूसरे मारूफ सूफी शोरा के कलाम पर मबनी काफिया गाई। 1979 में सराय की गुलकार को हुकूमत की जानिब से तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वॉइस न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ खदीजा हफीज और मैं हूँ आमना आदिल। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।